वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.6। इससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं सुना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चंस का, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आपके लिए तमाम लेक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं और भी लेक्चर्स सारे वहीं पे मौजूद हैं, प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एयोटा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 के अंदर किया था, सेम एज इट इज़ यहीं पे भी वही काम करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इस डिनोमिनेटर वाले अयोटा को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। देखें आप यहाँ पे -2 और 1 प्लस अयोटा। अब रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, आप 1 प्लस अयोटा लिखा हुआ है तो आप इसका साइन तब्दील करके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ पहली वाली रकम को क्या कर दें, वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। 1 माइनस अयोटा, ये भी 1 माइनस अयोटा, ये भी 1 माइनस अयोटा मैंने लिख दिया। अब इसी को आपने यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपके पास जो नोमिनेटर के अंदर है, आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 यहाँ पे 1 माइनस अयोटा, यहाँ पे 1 प्लस अयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। अब देखें -2 को 1 के साथ करें तो कितना आएगा, -2। अब माइनस और माइनस अयोटा ये क्या हो जाएगा, +2 अयोटा। नीचे आपके पास एक फार्मूला बन रहा है 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। कौन सा फार्मूला बन रहा है सर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा आप इसको पॉजिटिव के अंदर लिखते थे a प्लस बी, और एक दफ़ा आप इसको a माइनस बी के साथ लिखते थे। तो यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक दफ़ा आपके पास प्लस में, एक दफ़ा माइनस में है। तो उसके लिए अब दोबारा देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, यहाँ पे क्या आपके पास +2 अयोटा, 1 का स्क्वायर 1 और अयोटा का स्क्वायर ये वैसे ये वाला माइनस, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता था, -1 के। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2 +2 अयोटा, अब 1 और यहाँ पे माइनस और माइनस +1, तो ये -2 +2 अयोटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। देखें स्टूडेंट, हमारे पास -2 +2 अयोटा और हमारे पास क्या है 2। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -1 प्लस अयोटा और डिनोमिनेटर के 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास -1 प्लस अयोटा। ये आपके पास आंसर है स्टूडेंट। चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है, रैशनलाइज ही करेंगे इसको भी हम। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के साइन को तब्दील कर देते हैं। 2 + 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस अयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस अयोटा। अब देखिए मैंने कहा ऊपर वाली वैल्यू को आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू को आपने नीचे वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपके पास हमेशा फार्मूला बनेगा। सर कौन सा फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा बेटा, यहाँ पे आपके पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। ये वाला फार्मूला हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर बनेगा आपके पास। अब आपने क्या करना है,
इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए ये आप पूरा आगे फैक्टर लिख देंगे 4 प्लस अयोटा प्लस 3 अयोटा के आगे फिर ये पूरा फैक्टर लिख देंगे 4 प्लस अयोटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो देखें स्टूडेंट, 2 और 4 8 प्लस 2 अयोटा, उसके साथ प्लस 3 और 4 12 अयोटा प्लस और प्लस ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। अब नीचे आपके पास देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 16 और ये माइनस एज इट इज़ अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता था आपके पास -1 के। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट 8 और 2 अयोटा प्लस 12 अयोटा कितना हो जाएगा आपके पास 8 प्लस 14 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है -1 के, -1 के बराबर आ रहा है आपके पास। यहाँ पे 16 माइनस और माइनस +1 तो 8 प्लस 14 अयोटा माइनस और प्लस -3 यहाँ पे कितना जाएगा 17। अब ये विदाउट अयोटा है, ये भी विदाउट अयोटा है। 8 में से माइनस कर दें 3 को तो आपके पास कितना बचेगा 5 प्लस 14 अयोटा ओवर 17। तो आप इनको इसके डिनोमिनेटर को आप अलग-अलग करके लिख दें। ये क्या हो जाएगा 5 ओवर 17 प्लस 14 ओवर 17 अयोटा। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है 9 - 7 अयोटा 3 प्लस अयोटा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम साइन तब्दील कर देते हैं 9 - 7 अयोटा 3 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे प्लस था तो अब 3 माइनस अयोटा और यहाँ पे भी 3 माइनस अयोटा। अब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 9 - 7 अयोटा यहाँ पे 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा। मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास हमेशा फार्मूला बनेगा। सर कौन सा फार्मूला बनेगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब देखें 9 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस अयोटा के साथ -7 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस अयोटा के साथ। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला बनेगा, ये वाला a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। यहाँ तक आ गया आपके पास। उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई करें 21 माइनस 9 अयोटा माइनस 21 अयोटा। अब उसके बाद माइनस और माइनस प्लस 7, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे -1 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट्स 21 माइनस 9 अयोटा माइनस 21 अयोटा। अब ये प्लस 7 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। 9 और माइनस +1 हो जाएगा आपके पास। अब देखें स्टूडेंट 21 है आपके पास, अच्छा ये 21 और ये -7 हो जाएगा। -1 जब +7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -7 हो जाएगा। अब 21 में से माइनस करते हैं 7 को तो आपके पास कितना बचता है 14 -9 और -21, ये कितने हो जाएंगे आपके पास -30 अयोटा ओवर 10 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, दोबारा सुन लें, ये 21 -9 अयोटा -21 अयोटा और +7 ये -1, इसको क्या कर देगा
प्लस को माइनस कर देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। जब ये -7 विदाउट अयोटा के आ जाएगा तो यहाँ पे 21 है, 21 में से माइनस कर दे 7 को तो आपके पास कितना बचता है, 14 बचता है। तो आपके पास ये आंसर आ चुका है स्टूडेंट, 14/10 माइनस 13/10 अयोटा। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई से सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे सर, ये कैंसिल एक ही टेबल पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/5 माइनस ये 0 0 से कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 अयोटा आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलते हैं अपने इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लेंथी है लेकिन स्टेप्स सेम है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के 4 पार्ट के अंदर वो कहता है, अब यहाँ पे क्या है 3 प्लस अयोटा, ये भी क्या है 3 प्लस अयोटा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 प्लस अयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे 3 प्लस अयोटा जो ऊपर आपके पास, अब आपके पास डिनोमिनेटर क्या है बेटा सेम है, तो जो आपके पास नोमिनेटर होगा वो सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 माइनस 6 अयोटा, ये मैं इनटू में लिख देता हूँ ताकि ये माइनस की वजह से साइन हमने तब्दील करनी है, चेंज करनी है। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस अयोटा। अब देखें स्टूडेंट, 2 माइनस 6 अयोटा -4 माइनस अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस अयोटा। जी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आई के मैथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 और -4 है तो यहाँ पे बच जाएगा -2, ये अयोटा है, यहाँ पे भी अयोटा है, माइनस अयोटा और -6 अयोटा, ये कितना हो जाएगा -7 अयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस अयोटा। अब आपके पास पहले क्या थी, 2 वैल्यूज़ थी, अब आपने एक वैल्यू बना ली। अब एक वैल्यू को हल करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर के अंदर क्या है अयोटा, इस अयोटा को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, और जब रैशनलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं इनके साइन क्या कर देते हैं तब्दील कर देते हैं, -2 -7 अयोटा 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अयोटा, और यहाँ पे क्या जाएगा 3 माइनस अयोटा। क्लियर हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यू को हम नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 -7 अयोटा 3 माइनस अयोटा 3 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा, ये हमने लिख दिया। अब आप दोबारा क्या करेंगे, दोबारा आप -2 को मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे फैक्टर के साथ -7 अयोटा, अब इसको पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा था, कौन सा फार्मूला सर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक दफ़ा आप इसको पॉजिटिव के साथ, दूसरी मरतबा ए माइनस बी, एक दफ़ा ए प्लस बी और दूसरी दफ़ा ए माइनस बी लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, -2 3 माइनस अयोटा -7 अयोटा 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे -6 माइनस और माइनस +2 अयोटा, -7 को 3 के साथ करें तो 21 अयोटा। अब माइनस और माइनस प्लस
7 अयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे भी अयोटा है, यहाँ पे भी अयोटा, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 7 आ जाएगा। उसके बाद 9 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के ही बराबर आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे, -6 प्लस 2 अयोटा -21 अयोटा, ये +7 एज इट इज़, अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। 9 माइनस और माइनस +1, तो अब देखिए -6 प्लस 2 अयोटा -21 अयोटा -7/10 हो गया आपके पास। अब देखें यहाँ पे भी आपके पास -6 है, यहाँ पे -7 है, विदाउट अयोटा है। माइनस और माइनस हो तो प्लस जाते हैं, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का। -13 2 अयोटा -21 अयोटा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, -19 अयोटा आ जाएगा आपके पास। 21 में से 2 को आप माइनस कर दें तो आपके पास 19 आ जाएगा, 19 अयोटा आ जाएगा आपके पास। अब 19 अयोटा ओवर 10 आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको क्या करते हैं, सेपरेट करके लिख देते हैं, -13/10 -19/10 अयोटा, ये आपके पास आंसर आ गया स्टूडेंट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट के अंदर आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसको आपने स्क्वायर के साथ ओपन करना है। अब ये दोनों के ऊपर है, जैसे ए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने किया था, ए बी होल का स्क्वायर हो तो आप ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप यही काम करेंगे स्टूडेंट्स, 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर, 1 माइनस अयोटा होल का स्क्वायर। अब इसको ओपन करें, 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2, फर्स्ट वैल्यू 1, फिर अयोटा। डिनोमिनेटर के अंदर लिखें 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर -2 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2 अयोटा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस अयोटा का स्क्वायर -2 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -1 होती है। 1 प्लस -1 प्लस 2 अयोटा, यहाँ पे क्या जाएगा, 1 प्लस -1 -2 अयोटा। तो देखें 1 यहाँ पे -1 प्लस 2 अयोटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या जाएगा, -1 -2 अयोटा। ये माइनस +1 से कैंसिल, ये भी +1 -1 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा और -2 अयोटा। ये 2 से कैंसिल, अयोटा भी क्या हो जाएगा, अयोटा से कैंसिल, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, -1। ठीक हो गया। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 प्लस 0 अयोटा, यूँ भी इसको लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट की तरफ, जो बहुत ज़्यादा लेंथी है, इम्पोर्टेंट भी है। देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपने 1 बनाना है। यहाँ पे अयोटा है, यहाँ पे भी अयोटा है, आपने यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये 2 आ जाएगा। 2 को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा। फिर उसके बाद इस +3 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 अयोटा। फिर आप 3 अयोटा माइनस अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 अयोटा का स्क्वायर। अब देखें 1 एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 -2 अयोटा +3 अयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था,
-3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 अयोटा, फिर +3 अयोटा, माइनस और माइनस +3 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 और 3, यहाँ पे ये प्लस का 2 है और ये प्लस का क्या है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। +3 अयोटा में से -2 अयोटा माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली 5 प्लस अयोटा आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास 1/5 प्लस अयोटा आ गया, तो आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के साइन तब्दील करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 माइनस अयोटा, यहाँ पे भी 5 माइनस अयोटा आ जाएगा, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस अयोटा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस अयोटा का स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी, और a माइनस बी के बराबर होता है। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे, a प्लस बी और a माइनस बी वाला। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 माइनस अयोटा, और नीचे आ जाएगा 25 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस अयोटा और 25 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद आप करेंगे 5 माइनस अयोटा, नीचे 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस अयोटा ओवर 26। तो आप लिख सकते हैं 5/26 -1/26 और साथ अयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर था स्टूडेंट्स। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स करने थे और क्वेश्चन नंबर 5 के करने थे। बहुत मुश्किल होता है बेटा लेक्चर्स बनाना, बहुत टाइम निकालना पड़ता है, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। तो काइंडली आप लोग सपोर्ट किया करें, आप लोग पढ़ा भी करें, लेक्चर्स देखा करें सारे। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इसके 4 पार्ट्स हैं, मतलब आपको ए भी मालूम करना होगा, बी मालूम करना होगा, उसके साथ आपको क्या मालूम करना होगा, सी और डी पार्ट्स मालूम करने होंगे, और आपको एक वैल्यू दी होगी उन्होंने। अब सबसे पहले वो कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग जी इज इक्वल टू माइनस अयोटा के बराबर है। आपने सबसे पहले क्या करना है, ए पार्ट मालूम करना है। ए पार्ट के अंदर क्या होता है कि जेड कांजुगेट निकालना है आपने। जब ऊपर भी बार लगी हो तो इसका क्या मतलब होता है कि आपने क्या करना है, कांजुगेट निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कांजुगेट चाहिए। तो इसका कांजुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन तब्दील कर देंगे। ये हमारे पास ए पार्ट हो गया, हमारे पास कांजुगेट आ गया हमारे पास। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें क्या कहता है, बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट के अंदर वो हमें कहता है z प्लस z का कांजुगेट मालूम करें। तो z आपके पास क्या था, माइनस अयोटा, प्लस z का कांजुगेट क्या आया, प्लस अयोटा, तो ये कितना हो जाएगा, 0। बी पार्ट भी हमारे ने कर लिया। उसके बाद सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट इधर ही कर लेता हूँ मैं। सी पार्ट के अंदर वो कहता है z माइनस z कांजुगेट निकालें। तो देखें z आपके पास क्या था बेटा, z आपके पास था माइनस अयोटा, इसकी वजह लगा दी, ये माइनस z कांजुगेट क्या है आपके पास, ये प्लस अयोटा, ये माइनस अयोटा, प्लस और माइनस माइनस अयोटा। लेकिन जब आपके पास दो माइनस हों तो ये हो प्लस जाते हैं, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का, ये क्या हो जाएगा, -2 अयोटा। चलते हैं हम इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि z और z कांजुगेट निकालें आप। डी पार्ट हमें क्या कहता है, z और z कांजुगेट को मल्टीप्लाई करके आंसर बताएं। सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है। अब z क्या है आपके पास, z आपके पास था माइनस अयोटा, और z कांजुगेट कितना है आपके पास, प्लस अयोटा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस, माइनस
अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता था, माइनस और माइनस वन के, माइनस और माइनस प्लस वन। तो आपके पास कितना आंसर आ गया स्टूडेंट, प्लस प्लस वन आ गया आपके पास। कितना आंसर आ गया, प्लस वन आ गया आपके पास जी। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। ये हमने 4 पार्ट्स मालूम करने थे जो बहुत इजी थे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट कि आपने ए पार्ट जेड कंजुगेट मालूम करना है, जेड प्लस जेड कंजुगेट मालूम करना है, जेड माइनस जेड कंजुगेट मालूम करना है, और फिर आपने इनको डी पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई मालूम करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर भी सेम हमने यही काम करना है कि कंजुगेट निकालने हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। तो ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें सबसे पहले z लिखेंगे दोबारा। z क्या है आपके पास, z आपके पास है 2 प्लस अयोटा है, यहाँ पर सॉरी अयोटा 2 प्लस अयोटा है। तो 2 प्लस अयोटा, एक दफ़ा हम ये दोबारा लिख लेते हैं। ये हमारे पास z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा था, तो हमने इसका सबसे पहले कौन सा पार्ट करना है, ए पार्ट के अंदर क्या कहता है, z का कांजुगेट निकालें। 2 कांजुगेट के साथ जो भी आपके पास साइन होता है वो क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। अब z कांजुगेट हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें कहता है बी पार्ट के अंदर वो क्या कहता है कि z माइनस, बी पार्ट के अंदर कहता है z माइनस z कांजुगेट निकालें। तो क्या करेंगे आप लोग, z आपके पास क्या था, 2 प्लस अयोटा, ये था आपके पास। उसके बाद माइनस z कांजुगेट क्या था आपके पास, z कांजुगेट था आपके पास 2 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस अयोटा, ये -2 माइनस और माइनस प्लस अयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, ये +2 और -2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आपके पास अयोटा और अयोटा क्या हो जाएंगे, 2 अयोटा हो जाएंगे। बी पार्ट हमारे पास था z प्लस जेड कंजुगेट, लेकिन हमने माइनस के हिसाब से कर लिया। बेसिकली ये हमने सी पार्ट के अंदर भी यही काम करना था, हमने पहले कर लिया। अब चलिए हम इनको z प्लस जेड कंजुगेट कर लेते हैं। तो z प्लस जेड कंजुगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, z प्लस जेड। अब z प्लस जेड कंजुगेट हमने फाइंड आउट करना है, z प्लस जेड कंजुगेट। तो z आपके पास क्या था, z आपके पास था 2 प्लस अयोटा प्लस z कंजुगेट क्या आया था, 2 माइनस अयोटा। तो अब देखें 2 प्लस अयोटा जो था आपके पास, ये एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा, 2 प्लस अयोटा प्लस, अगर बाहर प्लस हो तो अंदर वाले साइन तब्दील नहीं होंगे, अगर माइनस होता तब हमारे पास साइन क्या हो जाते, तब्दील हो जाते। तो यहाँ पे एज इट इज़ 2 ही आ जाएगा आपके पास, प्लस और माइनस माइनस अयोटा आ जाएगा। ये प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे कि z और z कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, z और z कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें आपस में। तो आपके पास z क्या था आपके पास स्टूडेंट्स, 2 प्लस अयोटा था आपके पास, और z कंजुगेट क्या था, 2 माइनस अयोटा। तो अब क्या करेंगे, इस 2 को पहले 2 के साथ करें तो ये 4, फिर इसी 2 को माइनस अयोटा के साथ करें तो ये हो जाएगा -2 अयोटा, फिर आप करें प्लस इस अयोटा को 2 के साथ तो ये हो जाएगा +2 अयोटा, प्लस और माइनस माइनस, ये अयोटा इस अयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 4 माइनस और -2 अयोटा और +2 अयोटा आपस में कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस अयोटा का स्क्वायर। ये 4 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता था, -1 के। तो ये 4 माइनस और माइनस +1, तो ये आपके पास कितना आ गया, 5। ये ओवरऑल हमने चारों पार्ट्स इसके कर लिए हैं। चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ।
थर्ड पार्ट के अंदर भी हमने z कॉन्जुगेट निकालना है, प्लस करना है, माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है। हमने z और z कॉन्जुगेट को भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि देखिए स्टूडेंट, पहले हमारे पास विदाउट फ्रैक्शन के क्वेश्चन था कि हम आसानी के साथ उसका कॉन्जुगेट निकाल लेते थे, प्लस भी कर लेते थे, माइनस भी कर लेते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी कर लेते थे। अभी हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन आ गया कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बेटा, सबसे पहले आपने z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा लिखना है। अब सबसे पहले आपने इसको रैशनलाइज करना है। जब आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे उसके बाद आप इसको आसानी के साथ मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं, पहले इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि साइन तब्दील कर देते हैं। नीचे वाले डिनोमिनेटर के 1 प्लस आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा आ गया आपके पास, 1 माइनस आयोटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। क्लियर हो गया। अब ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 के साथ किया तो 1, 1 को आयोटा के साथ किया तो ये आयोटा, फिर आयोटा को 1 के साथ किया तो ये प्लस आयोटा, फिर आयोटा को आयोटा के साथ किया और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी क्या है प्लस है, तो ये प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपके पास फार्मूला बन रहा है क्या, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस ये आयोटा और आयोटा कितने हो जाएंगे 2 आयोटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस, इसकी जगह पे -1 आ जाएगा आयोटा की स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पे 1 माइनस, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो देखें, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टेप, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा -1, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे आपके पास माइनस और माइनस 1 +1 हो जाएगा, +1 और ये +1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये -1 +1 से कैंसिल, ये 2 आपके पास, चलें ये 2 आयोटा आवर 2 आ गया, ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, आयोटा आ गया आपके पास। अब जस्ट आयोटा को आपने सिंपली हल करना है। इस आयोटा को आप इसका कॉन्जुगेट भी लेंगे और प्लस माइनस आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं, क्या करेंगे हम स्टूडेंट यहाँ पे कि हमारे पास क्या था कि z जो था हमारे पास, अब वो आयोटा आ गया हमारे पास। तो अब इसका हमने कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, साइन तब्दील कर देंगे, जस्ट z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते होते हैं कि उसके बाद हम निकालेंगे z प्लस z का कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट, z प्लस z का कॉन्जुगेट क्या होता है, z क्या था आपके पास आयोटा, प्लस z का कॉन्जुगेट क्या आया माइनस आयोटा, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस और माइनस माइनस आयोटा, तो ये आपस में कैंसिल, तो कितना आ गया 0 आ गया आपके पास। इसी तरीके से आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट z और माइनस z का कॉन्जुगेट निकालना है आपने। z और माइनस z का कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, z का कॉन्जुगेट, z क्या था आपके पास आयोटा, माइनस z का कॉन्जुगेट क्या आया माइनस आयोटा, तो ये आयोटा एज इट इज़ माइनस और माइनस प्लस आयोटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 आयोटा के। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ कि z मल्टीप्लाई बाय z का कॉन्जुगेट। तो z और z का कॉन्जुगेट क्या था आपके पास स्टूडेंट, z आपके पास था आयोटा, z का कॉन्जुगेट था आपके पास माइनस आयोटा, माइनस हो जाएगा आयोटा और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, माइनस और माइनस +1, ये इसका आंसर आ गया। टोटल हमने 4th पार्ट इसके कर लिए। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
नेक्स्ट पार्ट भी सेम बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट किया है। ये भी वैसे का है, आपके पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से सबसे पहले आपने किस में जाना है, आपने सिंपल इसको कैंसिल आउट करना है, रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन तब्दील करके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 माइनस 3 अयोटा 2 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 अयोटा। इसका हम साइन तब्दील कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, 2 माइनस 4 अयोटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को ऊपर वालों, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 माइनस 3 अयोटा 2 माइनस 4 अयोटा, उसके बाद 2 प्लस 4 अयोटा और यहाँ पे क्या जाएगा 2 माइनस 4 अयोटा। ये हो गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली रकमों को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, 4 को 2 के साथ किया तो 8, फिर 4 को 4 के माइनस 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, -16 अयोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद आप -3 अयोटा को 2 के साथ करेंगे तो -2 और 3 6, 7 अयोटा आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस, 3 और 4 12। फिर आप क्या करेंगे, अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो ये अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा होता है कि अब एक वैल्यू आपके पास प्लस के अंदर होती है और एक आपके पास माइनस के अंदर होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर हो गया आपके पास। अब देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 माइनस 16 अयोटा माइनस 6 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। तो उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, चलते हैं हम नेक्स्ट। क्या आती है हमारे पास वैल्यू, दोबारा देख लेते हैं। 8 माइनस 16 अयोटा, 8 माइनस 16 अयोटा माइनस 6 अयोटा, और उसके बाद क्या आती है हमारे पास, प्लस 12, यहाँ पे माइनस, उसके बाद क्या आता है हमारे पास 4 माइनस 16, उसके बाद अयोटा का स्क्वायर। ये थी आपके पास वैल्यू टोटल। तो अब आप देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। तो यहाँ पे आपके पास 8 एज इट इज़, -16 और -6, ये कितना हो जाएगा, -22 अयोटा हो जाएगा। अब ये प्लस और माइनस, -12 आ जाएगा आपके पास, ये 4 -16, अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, 8, यहाँ पे -20। अच्छा यहाँ पे देखिए -12 है, यहाँ पे क्या है, +8 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये हो जाएगा -4 -22 अयोटा, नीचे आपके पास क्या बन जाएगा, 4 + 16। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 -2 अयोटा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब ऊपर यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है आपके पास, 22 और -4 में से। तो यहाँ पे -2 अगर आप कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +11 अयोटा और 20। तो ये इसको आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2 + 11 अयोटा और 10। ये आपके पास बन गया। अब आप मज़ीद इसी को यूज़ करते हुए आप
पहला पार्ट इसका कंजुगेट निकालेंगे, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड z प्लस z कंजुगेट को ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। और दूसरी बात बेटा, बहुत मुश्किल होता है लेक्चर बनाना, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा होता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ आप सीखें। तो प्लीज़ कुछ सीखा करें, देखा करें और पढ़ा करें। शुक्रिया स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। जी स्टूडेंट, तो ये अब मज़ीद हमने क्या करना है, -2/10 -11/10 आयोटा, आपने इसको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद ये 10 जो है, 10 और 2 एक ही टेबल पे जा रहे हैं, तो ये -1/5 -11/10 आयोटा। अब आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो आपके पास आयोटा के साथ साइन होता है वो तब साइन चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आप ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। शुक्रिया स्टूडेंट।